Assalamualaikum students. Today our new case is of ulcerative colitis. Let's see the case. Mrs. D has recently been admitted with an episode of acute severe ulcerative colitis. This is her third flare of this year. This time she has a 5-day history of bloody diarrhea with abdominal pain. Right, अब पेशेंट जो एडमिट हुआ है उसके करंट जो कंप्लेंट थी वो एक्यूट सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस है. राइट, और जो है दिस ईयर का ये थर्ड फेयर है मिसेस डी का, और जो है 5 डेज से हिस्ट्री ऑफ ब्लडी डायरिया है विद एब्डोमिनल पेन. ऑन एवरेज शी इज़ ओपनिंग हर बाउल्स 7 times a day. राइट, और जो दूसरी कंप्लेन है वो ये है कि 7 times बाउल मूवमेंट है. शी इज़ करेंटली टेकिंग मेसिलजीन 800 mg 3 times daily and prednisolone 20 mg daily. Mrs. D has an elevated temperature of 38 centigrade and pulse rate of 92 beats per minute. She is due to have an abdominal X-ray and a stool culture. Right. मिसेस डी जो है जो उनकी करंट मेडिकेशन जा रही है वो मेसिलजीन 800 mg 3 times डेली और प्रेडनिसोलोन 20 mg डेली है. इसके अलावा जो वाइटल्स चेक हुए हैं उसके अंदर टेम्परेचर एलिवेटेड है और पल्स रेट भी एलिवेटेड है. और जो है अभी जो ड्यू रहता है वो एब्डोमिनल एक्सरे है और स्टूल कल्चर है. राइट, इनके बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट्स में सोडियम लेवल ओके है, पोटेशियम लो है, क्रिएटिनिन हाई है, यूरिया ओके है, एल्ब्यूमिन लो है, हीमोग्लोबिन इज़ आल्सो लो, वाइट सेल इज़ आल्सो हाई, ESR इज़ हाई एंड C reactive protein is also high. Now we will see the अच्छा नेक्स्ट उन्होंने बताया कि several days later Mrs. D who is distressed to as she is not responding to treatment and she desperately wants to avoid surgery. The consultant has suggested that cyclosporin may be an option and she asked to talk to you about it. Right, several days बाद मिसेस डी जो है कि ट्रीटमेंट ऐसा जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और जो है वो सर्जरी को भी अवॉइड करना चाह रही हैं, तो उस पर कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया उन्हें कि शी कैन टेक साइक्लोस्पोरिन, एक ऑप्शन है उनके पास इफ़ शी इज़ अवॉइडिंग सर्जरी. राइट, देन मिसेस डी इज़ नाउ वेरी मच रिकवर्ड एंड ड्यू टू गो होम. राइट, अब मिसेस डी जो है रिकवर्ड हो गई हैं, अब उन्हें घर जाना है. राइट, अब इसके अंदर जो है इस केस को देखते हुए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वाई शी टेकिंग मेसिलजीन, एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऐसे कौन से हैं जो मिसेस जी को पर्टिकुलरली पता होना चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स क्या थे जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. ठीक है, वाई डज शी हैव अ लो पोटेशियम एंड लो एल्ब्यूमिन, वाई इज़ शी हैविंग एन एब्डोमिनल एक्सरे एंड स्टूल कल्चर डन. ये दो टेस्ट जो हैं वो ड्यू थे, तो वी शुड नो वाई डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड टू डू एब्डोमिनल एक्सरे एंड स्टूल कल्चर. हाउ शुड दिस फ्लेयर बी मैनेज. उसके बाद जो है जो नेक्स्ट था कि वो सर्जरी का डॉक्टर ने कंसल्टेंट ने कहा है, तो सर्जरी कैसी होगी, व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर द यूज़ ऑफ साइक्लोस्पोरिन, व्हाट शुड यू डिस्कस विथ हर अबाउट द यूज़ ऑफ साइक्लोस्पोरिन, what dose of cyclosporin should she receive and how should it be given, what drug would you expect her to be discharged on. Right, अब एडमिट डिस्चार्ज हो रही हैं, रिकवर हो गई हैं, तो कौन सी मेडिकेशन के साथ उनको हम डिस्चार्ज करेंगे, what monitoring would you do, what counseling should be given, what future treatment is likely to receive, do antibacterial has a role in ulcerative colitis. Now we will see the solutions or answers of these questions. मेसिलजीन जो है मेंटेन करता है रिमिशन इन पेशेंट्स विद अल्सरेटिव कोलाइटिस. मेसिलजीन का में पर्पस समझ आइए कि वाई इज शी टेकिंग मेसिलजीन, एट इज यूजफुल इन मेंटेनिंग रीमिशन इन पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस. वो एडवर्स इफ़ेक्ट जो मिसेस डी को अवेयर होना चाहिए, वो एडवर्स इफ़ेक्ट में जैसे कि स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम है, पेनक्रियाटाइटिस है, ग्रैनुलोसाइटोसिस है,
ये जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये रेयर है, लेकिन पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि कोई भी ऐसी सिम्टम्स हों जिसमें ब्लीडिंग है, ब्रेसिंग है, परफ्यूरा है, स्मॉल एरिया ऑफ हेमरेज को हम परफ्यूरा कहते हैं, सोर थ्रोट, फीवर और मेलेज, दीज मे बी इंडिकेटिव ऑफ ए ग्रेनुलोसाइटोसिस एंड वारंट अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन, राइट। कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट पेशेंट देख रहा है तो पेशेंट को हम अवेयर करेंगे कि इनमें से कोई भी आपको सिम्टम्स हो रहे हों, अनएक्सप्लेन सिम्टम्स हैं, तो दे हैव टू टेक एडवाइस और जो है फ्रॉम द कंसल्टेंट। व्हाट साइंस एंड सिम्टम्स इंडिकेट दैट शी नीड्स टू बी admitted. Her symptoms more than 6 months a day suggest severe disease. The fact that she has an increased pulse rate and has a raised temperature suggests systematic disease, which requires urgent attention. The raised ESR and C-reactive protein are also markers of severe inflammation. Right? what basis में जो है एडमिट हुई थी तो वो ये था कि पल्स रेट इंक्रीज़ था, टेम्परेचर इंक्रीज़ था, तो इट मीन्स कि सजेस्टिव सिस्टमेटिक डिजीज़ है और जो है अर्जेंट अटेंशन चाहिए ड्यू टू इंक्रीज पल्स रेट एंड टेम्परेचर। और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट्स में ESR and CRP are also markers of severe inflammation. Why does she have a low potassium and low albumin? Right? बायोकेमिस्ट्री के अंदर रिपोर्ट में हमने देखा था पोटेशियम और लो एल्ब्यूमिन भी थे, तो हर लो पोटेशियम इज़ प्रोबेबली अ रिजल्ट ऑफ द डायरिया, ऑल्दो नोट द corticosteroids can also cause hypokalemia. Her low albumin is suggests that she has a longer term malabsorption. It is likely to take several weeks or longer to correct. राइट, पोटेशियम का जो है लो पोटेशियम लेवल का डिक्रीज़ होने की एक वजह डायरिया है और दूसरी क्या है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी जो एक साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपोकैलमिया। और एल्ब्यूमिन का लो नहीं सजेस्ट करता है कि पेशेंट काफ़ी टाइम से मैल एब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट इज़ why is she having an abdominal X-ray and stool culture done? Stool cultures are to rule out of infective cause of the disease. Right? Stool culture क्या बताएगा? Infective cause बताएगा disease का। और abdominal X-ray की जो reason है, abdominal X-ray to exclude toxic dilation of the colon or bowel perforation which would require urgent surgical attention. Right? So how should this flare be managed? ये थर्ड फ्लेयर था मिसेस डी को, तो हाउ वुड इट बी मैनेज? इट इज़ अनलाइकली दैट शी विल बी एबल टू absorb any drugs by the oral route, so treatment will be need to given parenterally. Mesalazine has only been shown to be of benefit in mild to moderate flares of ulcerative colitis, and so it can be stopped. It is likely to be absorbed. Right? Her prednisolone should be replaced with full dose of corticosteroid, most commonly intravenous hydrocortisone 100 mg 4 times daily to control the inflammation. Prednisol enemas are often also given. Right? prednisolone को हम replace करेंगे with hydrocortisone, intravenous hydrocortisone 100 mg daily ताकि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा प्रिडसोल एनिमा भी गिवन दे सकते हैं। शी will also need deep vein thrombosis prophylaxis as she is at an increased risk of thromboembolic event and intravenous fluid with potassium to replace what she is losing with डायरिया। राइट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफिलैक्सिस भी देंगे क्योंकि वो हायर रिस्क पे हैं थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट पे ड्यू टू पोटेशियम क्योंकि लॉस हो रहा है ड्यू टू डायरिया। Now next was that Mrs. D was avoiding surgery and doctor has recommended to take this cyclosporin is also a better option for better option. So why surgery likely? Surgery is undertaken in patient not responding to medical treatment. Surgery may also be used when patient have poorly controlled frequently relapsing disease. Right? क्योंकि Mrs. D was not responding to a medical treatment, so surgery was advised और जो है सर्जरी इज़ एन ऑप्शन। और जो है फ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग भी जब हो रही होती है डिज़ीज़ की तो सर्जरी
वो कंसीडर कर रहे होते हैं। इन अल्सरेटिव कोलाइटिस सर्जरी a colectomy offers the hope of cure by removing the diseased portion of the GI tract, gastrointestinal tract, right? जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की सर्जरी होती है वो बेसिकली कोलेक्टोमी हो रही होती है, जिसके अंदर जो है उस डिजीज़ पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। दिस कंट्रास्ट विद क्रॉन डिजीज़ वेयर सर्जरी इज़ अंडरटेकन फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। This contrasts with Crohn's disease, where surgery is undertaken for symptomatic relief. However, as Crohn's disease can affect whole of the gastrointestinal tract, it is not curative, and the disease often recurs in different areas of following surgery. ये Crohn's disease से जो है बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि सर्जरी जो है सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है और Crohn's disease जो है अफेक्ट करता है होल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को, तो इट्स नॉट क्यूरेटिव। ये जो क्रॉन डिजीज़ है वो ऑफन रिकर्स होता है इन डिफरेंट एरिया ऑफ फॉलोइंग सर्जरी, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर द यूज़ ऑफ साइक्लोस्पोरिन। Several studies have been conducted, including some small randomized studies to assess the use of cyclosporin in Crohn's disease. The evidence suggests that intravenous cyclosporin can induce disease remission in severe flares of ulcerative colitis that are unresponsive to corticosteroids. Oral cyclosporin has only been shown to be useful as bridging treatment between intravenous cyclosporin and long-term maintenance स्ट्रैटेजीज, राइट। कुछ सेवरल स्टडीज़ हुई हैं जिसके अंदर साइक्लोस्पोरिन की स्टडी की गई है और स्मॉल रैंडमाइज स्टडीज़ है जो सजेस्ट करती है कि इंट्रावीनस साइक्लोस्पोरिन जो है डिजीज़ रिमिशन को इंड्यूस करती है। स्पेशली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर्स होते हैं उनमें बहुत इफ़ेक्टिव है। जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा होगा, तो साइक्लोस्पोरिन बहुत रिमिशन पे वर्क कर रहा होता है। ओरल साइक्लोस्पोरिन हैज़ ओनली बीन शोन टू बी यूजफुल एज ब्रिजिंग ट्रीटमेंट बिटवीन इंट्रावीनस। ठीक है, हम ओरल साइक्लोस्पोरिन इसलिए दे रहे होते हैं विद इंट्रावीनस साइक्लोस्पोरिन ताकि एक ब्रिजिंग के तौर पे वर्क हो और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू भी वर्क कर रहे होते हैं। व्हाट शुड यू डिस्कस विथ हर अबाउट द यूज़ ऑफ साइक्लोस्पोरिन? Reason for using cyclosporin: cyclosporin is used to suppress the immune system and therefore the disease activity and has a rapid onset of action. Discuss its other uses and explain that this is an unlicensed but not uncommon treatment for the patient in her situation. Although it may avoid the need for surgery in some patients, it doesn't always work and surgery may still be needed, right? साइक्लोस्पोरिन बेसिकली सप्रेस कर देगा इम्यून सिस्टम को और जो है कुछ पेशेंट्स में इट इज़ इफ़ेक्टिव बट समटाइम इट्स अल्टीमेटली सर्जरी जो है रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि ये हर पेशेंट पे जो है इफ़ेक्टिव नहीं हो रही होती है साइक्लोस्पोरिन। हाउ द साइक्लोस्पोरिन विल बी गिवन? इनिशियली द साइक्लोस्पोरिन विल बी गिवन थ्रू अ ड्रग. If it is successful in controlling the disease, she will be given oral treatment which you can come back to discuss, right? साइक्लोस्पोरिन में इनिशियली इंट्रावीनसली देंगे। अगर इंट्रावीनसली देने से पेशेंट पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो देन वी विल गो टूवर्ड्स द ओरल ट्रीटमेंट। पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स: cyclosporin has many adverse effects. It would be prudent to discuss the most significant effects and offers to return when she had the opportunity to read through the inpatient information leaflet. Discuss altered electrolyte levels, potassium, which is important for the heart. This will be monitored with blood test. Increase in blood pressure are quite common and these may be treated with blood pressure tablets or by stopping the medicine. साइक्लोस्पोरिन के लेने से दो मेन इश्यूज़ आ रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहा है जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोटेशियम लेवल है, राइट। और सेकेंड जो है ब्लड प्रेशर इशू आ रहा है जिसमें ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा विद साइक्लोस्पोरिन। देन ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन लेना पड़ेगा या फिर आपको मेडिसिन को स्टॉप करना पड़ेगा। अदर कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूड टिंगलिंग, मोस्ट कॉमन इन दी हैंड्स एंड फीट, क्रैम्प्स एंड मसल्स पेन,
वुमेन में फाइंड दैट देयर पीरियड्स ऑल्टर, राइट। अदर एडवर्स इफेक्ट क्या है साइक्लोस्पोरिन का, उनके टिंगलिंग स्टार्ट हो जाएगी इन दी हैंड्स और फीट, क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाएंगे, मसल्स पेन, वुमेन्स में जो है पीरियड्स ऑल्टर हो जाएंगे। किडनी प्रॉब्लम्स आर सिवियर एडवर्स इफेक्ट, प्रॉब्लम्स टेंड टू बी मोर कॉमन विद द हाई डोज एंड ब्लड लेवल्स ऑफ द ड्रग्स विल बी मॉनिटर्ड टू इंश्योर दैट they are within an acceptable range. Blood test will also be monitor किडनी फंक्शन में। और सबसे ज़्यादा जो इसका सिवियर एडवर्स इफेक्ट है वो किडनी प्रॉब्लम है। तो इस साइक्लोस्पोरिन के सेवरल एडवर्स इफेक्ट्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, टिंगलिंग हो रही है, किडनी प्रॉब्लम से, ये सब जो है साइक्लोस्पोरिन के एडवर्स इफेक्ट हैं। What dose of cyclosporin should she receive and how should it be given? राइट, साइक्लोस्पोरिन का भी हमने पढ़ा था कि डोज कैसे स्टार्ट होगा, इंट्रावीनसली देंगे और अगर हमें बेटरमेंट नज़र आएगी दैन वी विल मूव टूवर्ड्स ओरल ट्रीटमेंट। अब डोज क्या होगी, द यूजुअल डोज इज़ 2 to 4 mg per kg per day, राइट। रिकमेंडेड द लोअर इट इज़ गिवन, ठीक है। ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी गाइडलाइन रिकमेंड करती है कि लोवेस्ट डोज से स्टार्ट करनी है, मतलब हम 2 mg per kg per day से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ गिवन एज एन इन्फ्यूजन ओवर 2 to 6 hours, डाइल्यूटेड इन ग्लूकोज 5% और सोडियम क्लोराइड 0.9%, राइट। इसके अंदर जो है 2 to 6 आवर्स की इन्फ्यूजन करते हैं और साइक्लोस्पोरिन को डाइल्यूट करते हैं ग्लूकोज 5% या फिर सोडियम क्लोराइड 0.9%। नोट दैट साइक्लोस्पोरिन डाइल्यूटेड इन सोडियम क्लोराइड 0.9% इज ओनली स्टेबल फॉर 8 hours, राइट। जब साइक्लोस्पोरिन को डाइल्यूट कर देते हैं सोडियम क्लोराइड या फिर जो है ग्लूकोज में तो वो स्टेबल है फॉर ओनली 8 hours. Some PVC giving sets are incompatible with cyclosporin and so a special giving set may need to be used with the infusion. अच्छा, जो कुछ जो सेट्स होते हैं ब्रेथ सेट्स वगैरह पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह के PVCs के बने हुए होते हैं तो वो इनकम्पैटिबल होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल सेट्स आते हैं ताकि साइक्लोस्पोरिन के साथ रिएक्ट ना करें। नेक्स्ट इज व्हाट फ्यूचर ट्रीटमेंट इज शी राइट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट वाज कि पेशेंट वाज फीलिंग ओके, सो इट वाज के पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट को क्या मेडिकेशन आएगी, तो साइक्लोस्पोरिन 6 to 8 mg per kg per day, टारगेट ब्लड लेवल 100 to 200 है। प्रेडनिसोलोन 40 to 60 mg डेली जा रहा है विच रिड्यूसिंग कोर्स ओवर सेवरल वीक रेजिमेंट। प्रेडनिसोलोन 40 to 60 mg डेली जाएगी विथ रिड्यूसिंग कोर्स ओवर सेवरल वीक्स, ठीक है। इसका टैपर डाउन करेंगे जब हम प्रेडनिसोलोन देंगे। रेजिमेंट्स वेरी बट रिडक्शन शुड नॉट बी मोर देन 10 mg एंड विल नीड टू बी स्मॉलर एंड स्लोअर टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ ट्रीटमेंट। Mrs. G previously taking prednisolone 10 mg daily. Dosage reduction from this point down will need to be very gradual. Many patients end up taking long-term steroids. राइट, प्रेडनिसोलोन को जब हम स्टॉप करते हैं तो सडनली स्टॉप नहीं करेंगे, इसकी टैपरिंग डाउन करेंगे और 10 mg तक करके मतलब जो रिडक्शन होगी मोर देन 10 mg नहीं करेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है डोज कम करते जाएंगे एंड देन टेपर्ड ऑफ कर देंगे। कोट्रामेक्सोजोल 960 mg 3 times डेली। कोट्रामेक्सोजोल 960 mg 3 times जाएगी वीकली एज नीमोसिस निमोनिया प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। कोट्रामेजोल क्यों जा रही है, ताकि हम प्रोफिलैक्टिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं नीमोसाइटिस निमोनिया की। लोकल पॉलिसी एंड डोजिंग रेजिमेंट्स वेरी एंड नॉट ऑल पेशेंट्स विल नेसेसरीली रिसीव दिस ड्रग और डोज, ठीक है। लोकल पॉलिसीज़ भी होती है, डोज रेजिमेंट भी डिफरेंट हो रहा होता है, वेरी होता है, और जो है हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कोट्रामेक्सोजोल की जो है हम प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, से प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी कर रहा होता है। मेसिलेजिन 800 mg 3 times डेली जा रहा है। व्हाट मॉनिटरिंग वुड यू डू? साइक्लोस्पोरिन लेवल्स ऑल्दो थेरेप्यूटिक रेंज हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, इट्स एम for levels for between 100 to 200. Right, cyclosporin can cause hyperkalemia and renal impairment, full blood count and blood pressure. साइक्लोस्पोरिन को लेवल को चेक करने के लिए हम इन चीज़ों को
चेक करते रहेंगे। द ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी रिकमेंड दैट measurements are taken at baseline after 1 and 2 weeks and then monthly, right? और जो है अकॉर्डिंग टू दिस ब्रिटिश सोसाइटी रिकमेंड करता है कि जो हम चेक ओवर कर रहे होते हैं वो 1 वीक देन 2 वीक्स और फिर मंथली बेसिस पे स्टार्ट कर देते हैं। मिसेस डी, सो व्हाट काउंसलिंग शुड बी गिवन। अब मिसेस डी डिस्चार्ज हो रही हैं तो हम उन्हें क्या काउंसिल करेंगे। मिसेस डी शुड बी गिवन द फॉलोइंग एडवाइस। As cyclosporin is a powerful immunosuppressant, you will be more susceptible to infection. You will be given an antibiotic 3 times a week to prevent some serious infection, right? क्योंकि cyclosporin immunosuppressant है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस चांसेस को कम करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी जाएगी जिसके अंदर 3 times a week इन्हें लेना होगा। If you are to have vaccine, it is important you see that you are on cyclosporin, as some should not be given to patients taking cyclosporin as they can result in infections, right? If patient को वैक्सीन लेनी है तो वैक्सीन लेने से पहले she has to inform that she is on cyclosporin, क्योंकि cyclosporin के साथ अगर वैक्सीन लेते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं in some cases of vaccines. There is very little experience of using cyclosporin in pregnancy. Discuss any plans for pregnancy with your doctor, right? Let doctors, dentists, nurses and pharmacists know that you are taking this medicine. It may affect their choice of treatment. Note that ibuprofen is a general sale list medicine and so can be freely purchased. This can interact with cyclosporin and so should generally be avoided without further medical advice. राइट, आप किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, इट्स इधर डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्सेज और फार्मासिस्ट, तो साइक्लोस्पोरिन की जो आप मेडिकेशन ले रहे हो तो वो आपको इन्फॉर्म करनी होगी, क्योंकि जो है इसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि आइबुप्रोफेन जो है वो ओटीसी ड्रग है, ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, तो कोई भी लेके अपनी सेल्फ जब मेडिकेशन कर रहे होते तो इट इंटरेक्ट विद द साइक्लोस्पोरिन। सो अगर आप बता दोगे पहले तो जो अगर फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है हो सकता है कि आप चेंज करना पड़े आपको। रेगुलर ब्लड टेस्ट विल बी नीडेड टू गार्ड अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप टू रिकमेंडेड स्केड्यूल। साइक्लोस्पोरिन लेवल्स नीड टू बी टेकन बिफोर योर फर्स्ट डोज ऑफ द डे, राइट? Therefore, on some days you will be asked not to take your cyclosporin until the blood has been taken. Once the blood has been taken, the dose is taken as normal. What future treatment is likely to receive? Cyclosporin will be tailed off as azathioprine 1.5 to 2.5 mg per kg per day is slowly started. The cyclosporin will be continued for 3 to 6 months to allow the azathioprine time to start working. A full effect may take 3 months. Cotrimoxazole will probably be stopped when cyclosporin is stopped. She is likely to continue aminosalicylate and patient often remain on corticosteroid, right? साइक्लोस्पोरिन को जब स्टॉप करेंगे तो उसके साथ जो है जो कोट्राइमोक्साजोल के ट्रीटमेंट था वो भी स्टॉप करेंगे, ताकि अज़ैथियोप्रिन का जो इफ़ेक्ट आना शुरू होगा जो कि 3 महीने लेता है, तो देन अज़ैथियोप्रिन के ऊपर हम स्टार्ट कर देंगे। डू एंटीबैक्टीरियल्स हैव रोल इन अल्सरेटिव कोलाइटिस? Potentially, although control evidence for their use is sparse and more study is needed. Patient with bursitis, which may occur following some surgical procedure for ulcerative colitis, may have significant clinical importance following the use of metronidazole. Ciprofloxacin is also useful for bronchitis, and concurrent use with the metronidazole appears to be superior to either antibacterial alone. Ciprofloxacin alone may also be potential use for disease control in ulcerative colitis, but data in the absence of standard treatment are lacking. Antibacterials tend to be more used in Crohn's disease. सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ज़्यादा पोटेंशियल इफेक्ट देता है फॉर द यूज़ इन डिज़ीज़ कंट्रोल, और जो है क्रॉन्स डिजीज़ में जो है एंटीबैक्टीरियल ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे रही होती है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल्स टेंड टू बी मोर यूज इन क्रॉन्स डिजीज़, और सिप्रोफ्लॉक्सिन इज में ऑल्सो भी पोटेंशियल यूज़ है डिजीज़ का इन कंट्रोल द अल्सरेटिव कोलाइटिस. Now we will move towards the next case, that is gastroesophageal reflux disease. Now we will see the next case.
This cases of gastroesophageal reflux disease in a 3-month-old baby born at 35 weeks gestation. He has been in hospital since birth with variety of problems. He is now feeding entirely via a bottle but is not thriving and his weight is falling off the centile chart. He has been on feed thickeners and ranitidine for the last month of gastroesophageal reflux but symptoms still persist. Right, 3 months old baby है, 35 weeks, he has been अच्छा हॉस्पिटल में एडमिटेड है फ्रॉम द बर्थ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम द बर्थ और जो है जो भी फीडिंग हो रही है वो इंटरली हो रही है और जो है वेट गेन नहीं हो रहा है, लॉस होते जा रहा है और जो भी फीडिंग हो रही है वो थिकनर्स है, मतलब विस्कस चीज़ें फीड हो रही हैं. रैनिटिडीन जो है लास्ट मंथ से ट्रीटमेंट हो रही है फॉर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स, लेकिन रैनिटिडीन से एज सच कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. सो द क्वेश्चंस अराइजेज, व्हाट इज़ जर्ड, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स, what is the rationale behind the ranitidine treatment already started, what alternative class of drug may work in the same way as ranitidine but be more effective, what are the practical problems of using this second class of medicine in an infant. Name 3 prokinetic agents which could be added to the regimen at this stage. What is the rational use of these products? Briefly mention the potential issues surrounding the use of each product. Jim gets an ear infection and is started on metronidazole suspension. The current reflux regimen continues. What is the problem of using metronidazole suspension when the gastric content is acid suppressed? What is the other potential risk of using metronidazole alongside ranitidine suspension? ये 5 क्वेश्चंस हैं. इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करके यू हैव टू सेंड थ्रू द LMS. लास्ट डेट विल बी अनाउंस थ्रू LMS.